दिस इज माय स्क्रीन एंड इसी के साथ साथ आज हम थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आज हम थोड़ा सा विमेन हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। तो विमेन हेल्थ क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी हम यहाँ पे बहुत ही मार्वलस तरीके से बात करने वाले हैं। बिकॉज वी बिलीव जो हम जिस कंट्री में रहते हैं दैट इज इंडिया, राइट। सो हमारी जो कंट्री है, इंडियन कंट्री है हमारी, वी इंडियंस, हमारा जो कंट्री है ये 120th रैंक पे आता है 131 कंट्रीज के कंपैरेटिवली। 120 रैंक पे आता है वुमेन एम्पावरमेंट को अगर जजमेंट में हम रखते हैं तो, राइट। बिकॉज अभी भी बहुत ज्यादा हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, इट्स नॉट अ डेवलप कंट्री। अभी भी बहुत कुछ डेवलप होने और धीरे धीरे करके और भी डेवलप तो हो ही रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 120 रैंक पे आती है, तो अभी भी काफी पीछे है। तो हम अपने वुमेन एम्पावरमेंट कैसे इंक्रीज करेंगे जब सोशली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से जो विमेन है वो फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो ही विमेन एम्पावरमेंट भी अच्छे से बढ़ सकेगा। सो विमेन्स जो होते हैं अपने लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि शी कैन बी अ डॉटर, शी कैन बी अ मदर, सिस्टर, फ्रेंड। प्रोफेशनलिज्म भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, मदर इन लॉ, वाइफ, डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर। सो इतने सारे जो रोल्स वो प्ले करते हैं एंड अपने फैमिली का तो ख्याल रखते ही रखते हैं। मेनी वुमेन फॉल इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। वो दूसरे का तो केयर रखते ही रखते हैं एंड वेलनेस दे नीड बिफोर दे टेक केयर ऑफ देयर ओन। जब वो खुद से अपना ख्याल रखने से पहले ही अपने घर के जो फीमेल्स होते हैं, वुमेन्स होते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर का ही पहले से ही केयर करने लग जाते हैं, अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी ना देते हुए। सो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होती है, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि वो हमारा हेल्थ, अगर खुद से पहले खुद ही हेल्दी रहेंगे तो ही फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हैं। सो डेफिनेटली पहले खुद को मेंटली, फिजिकली एक्टिव रहने की, हेल्दी रहने की जरूरत है। तो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग डेज तक आप अपने फैमिली को भी केयर बिलीव कि देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, इसी वजह से फिर से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। दैट इज वाई कि मैं लेट से भी मैं ज्वाइन कर पाई। तो मैं आपसे बस एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जितने भी पार्टिसिपेंट है, मुझे खैर मुझे नहीं पता चला कि कब डिस्कनेक्ट हो गया। सो क्या हम इसी पेज के बारे में ही बात कर रहे थे और एल्स हम प्रीवियस पेज में थे? यू कैन राइट सो दैट आई कैन नो कि हम किस पेज में नेटवर्क इशू के वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। एनीवन? ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो जो हम बात कर रहे थे कि अपने फैमिली के साथ साथ अपने सोसाइटी में भी उनके जो रोल्स प्ले वो करते हैं, दैट इज दे कैन बी द ऑर्गेनाइजर, दे कैन बी द एडमिनिस्ट्रेटर, वाइफ, डायरेक्टर, जो हमारी कंपनी में भी डायरेक्टर होते हैं, रिक्रिएटर, डिसबर्सर, इकोनॉमिस्ट, मदर, disciplinarian, teacher, partner, health officer, and we are the health officer, we are the health consultant। because हम लोग health consultant में इसलिए काउंट कर सकते हैं क्योंकि हम जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं। वन ऑफ द सेक्टर हमारे केवा कंपनी में है, वो सप्लीमेंट्स का है। बहुत ही ज्यादा वास्ट इधर पे सप्लीमेंट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स। तो डेफिनेटली अगर आप किसी को भी सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनको जो भी चाहिए रहता है, तो डेफिनेटली हम लोग उसमें भी अपने आप को कंसिडर करते हैं।
शी कैन बी द आर्टिस्ट एंड शी कैन बी द क्वीन इन द फैमिली एट द सेम टाइम। वो अपने घर की क्वीन होती हैं जस्ट बिकॉज वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से मैनेज करती हैं, अपने सोसाइटी को भी, अपने अदर वर्क रोल को भी साथ में रखने के लाइक साइमल्टेनियसली अच्छे से वर्क करती हैं। So what they have to do is love yourself. सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। इसीलिए हम सबका जो टॉप प्रायोरिटी होता है अपने खुद का हेल्थ अच्छा रखना, ताकि हम दूसरे की भी हेल्थ अच्छे से रख सके। जो अल्टीमेट हमारे पास प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा मार्वलस इफेक्ट देता है, दैट इज विमेन हेल्थ जूस। लाइक हम एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसा क्या एडवांटेज है, ऐसी क्या खूबियां हैं कि हमें मार्केट प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती हैं। तो सबसे पहला ये चीजें धीरे धीरे करके तो आगे रिवील होंगी ही, एज वेल एज यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे मार्केट प्रोडक्ट का, बट यस बहुत सारे, इवन आप विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं, गूगल में हर जगह पे सर्च कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ कुछ ऐसे विमेन हेल्थ के लिए ड्रिंक्स रहते हैं जो क्लेम करते हैं कि उसको ड्रिंक करने से हेल्थ अच्छा हो जाता है। कुछ कुछ चीजें ठीक है अच्छी रहती हैं, बट कुछ कुछ चीजें जो रहती हैं उसमें एड ऑन की गई रहती हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, वो रिवर्स इफेक्ट देती है। और उसमें वेट गेन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में उसमें पाई जाती है, जितनी की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। तो वेट गेन काफी ज्यादा, मोटापा काफी ज्यादा होने लग जाता है, एंड मोटापा होने से और भी बीमारियां होने लग जाती हैं, वी नो वेरी वेल। तो डेफिनेटली इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सबसे पहला रीजन है। सेकेंड रीजन इज कि दिस प्रोडक्ट हैज अ ग्रीन डॉट, विच मीन्स ये 100% नेचुरल है, 100% प्योर भी है, एंड इसी के साथ साथ ये विमेन के हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाए रखने का काम करती हैं, बिकॉज वी बिलीव कि विमेन हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि द कंसर्न फॉर विमेन हेल्थ जो है, ऐसा माना जाता है कि मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन लेवल की जरूरत होती है, ड्यू टू देयर हार्मोनल चेंजेस। मंथली हार्मोन जो चेंज होने लग जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन हर महीने आने लग जाते हैं, एंड बहुत सारे आजकल के जो टीनेजर्स है, तो जो भी टीनेजर्स है उनको काफी ज्यादा एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, हड्डियां धीरे धीरे जैसे जैसे एज होने लग जाती है, विमेन में जब कन्वर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली स्पेशली ये 28 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स के बाद लाइक ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम बॉडी में ज्यादा होने लग जाते हैं, जिसमें हड्डियां जो है वो कमजोर होने लग जाती हैं। तो ये हमें उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं वो। इसलिए यहाँ पे मैंने टीनेजर वर्ड इसलिए यूज किया, क्योंकि पहले के टाइम में जो फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन होते थे वो 17 ईयर्स 18 ईयर्स पे ऐसे करके होते थे, बट अभी के टाइम में बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से, इनएक्टिव शेड्यूल के वजह से, ओवर मैच्योर्ड हो जाने के वजह से 11 ईयर्स 12 ईयर्स 13 ईयर्स में ही मेंस्ट्रुएशन आने लग जाते हैं। कभी कभी तो अभी सिचुएशन इतना ज्यादा, मतलब बच्चे छोटे में ही बहुत ज्यादा ओवर मैच्योर्ड हो जाने की वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है 9 ईयर्स 10 ईयर्स में भी स्टार्ट होने लग गए हैं। तो डेफिनेटली जिसके भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं एंड उस टाइम में काफी ज्यादा पेनफुल क्रैम्प्स रहते हैं, तो डेफिनेटली ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मार्वलस प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम को दूर करे रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज वेल एज न्यूट्रिशनल नीड जो होती है विमेन की बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है, बिकॉज ये जो हमारा विमेन हेल्थ जूस है ये मॉडर्न साइंस और हर्बल इंग्रेडिएंट के फॉर्मुलेशन से ब्लेंड करके बना हुआ है। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस का मिक्सचर इसमें ऐड किया गया है, बिकॉज हमारा जो मेन एम है वो आयुर्वेदा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आयुर्वेदा हेल्थ प्रोवाइड करना है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कतें ना हो। इसमें कोई भी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, ये सारी चीजें एड ऑन नहीं की गई है, आयुर्वेदा से ही अपने प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। दिस में प्रमोट हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को तो प्रमोट करती ही है,
इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही अच्छे से बनाए रखने का काम करती है। तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आप घर के बाहर जाते हैं एंड उस टाइम बारिश होती है, राइट, तो अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं है तो डेफिनेटली आप बारिश में भीग जाओगे। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, घर से बाहर जाते हो, और अगर आपके पास अम्ब्रेला रहता है तो डेफिनेटली आप नहीं भीगोगे, क्योंकि अम्ब्रेला जो है हमें बारिश से बचाएगा। वैसे ही हमारा बॉडी भी होता है, अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगी तो जो भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जिस भी तरह के बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है, कफ एंड कोल्ड के प्रॉब्लम, बुखार, वायरल फीवर, ये सारी जो चीजें हैं, तो वो हमारी बॉडी में आएंगी तो भी वो इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उसको हमारा बॉडी जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। बट यस, अगर आपका बॉडी में इम्यूनिटी लेवल लो है तो डेफिनेटली ये जितने भी इन्फेक्शन है, वायरसेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बीमार हम जल्दी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन सारी चीजों से लड़ सके। इसी के साथ साथ हमारे पूरे डे, थ्रू आउट द डे, हमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव बनाए रखने का काम करती है। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, ये हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होती है। सो डू यू नो वन थिंग, हमारे बॉडी में 90% जो प्रॉब्लम होता है जस्ट बिकॉज हमारा हार्मोन डिसबैलेंस होने के वजह से होता है। तो हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो मेंसुरेशन सही से नहीं आएगी, इरेगुलरिटी काफी ज्यादा होने लग जाएगी, रेगुलर नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा पेन होने लग जाते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, एंड फीमेल जेनिटल पार्ट्स जो होते हैं दे आर प्रोन टू हैव मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के टाइम काफी ज्यादा होते हैं मेंसुरेशन के टाइम में। तो ये हमें उनसे भी बचाए रखने का काम करती है। पीसीओडी के प्रॉब्लम, पीसीओएस के प्रॉब्लम, पॉलिसिस्ट ओवरी डिजीज, ये हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे हमें पता चलेगा, कैसे किसी पर्सन को पता चलेगा कि उसके बॉडी में पीसीओडी या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया है या नहीं हो गया है? तो आप अपने जो भी प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, लाइक कंसल्टेशन के लिए जब भी आप बैठेंगे, तो सबसे पहले जब भी आप उनसे बात करेंगे तो आपको खुद से वो बताएंगे, तो हेल्थ इश्यूज तो आपको पता चलने लग जाएगा। जिसको भी पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो होता है कि फेस में पिंपल्स काफी ज्यादा आता है, फेस में, चेस्ट में, लाइक शोल्डर में, बैक पोर्शन में काफी ज्यादा पिंपल्स आने लग जाते हैं, और फेस में जॉ लाइन में काफी ज्यादा हेयर आने लग जाते हैं। जैसे मेल्स के थिक बियर्ड्स होते हैं ना, तो लाइक वैसे ही अपने पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा वैसे हेयर आने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इसी के साथ साथ वेट गेन काफी ज्यादा होता है। मतलब आप कितना भी डाइटिंग कर लो, सैलेड खा लो, पानी पी लो, या फिर आप बिल्कुल भी तला वगैरह ये सारी चीजें नहीं खाओगे, ऑयली फ्राइड फूड्स नहीं खाओगे, फिर भी आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम वेट काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो डेफिनेटली आपका डाइट अच्छा होना चाहिए और अच्छे से अपने बॉडी का केयर करना है, ताकि पीसीओडी ये सारी चीजों के प्रॉब्लम ना हो। मूड स्विंग्स भी काफी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डिप्रेशन, टेंशन काफी ज्यादा होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। एंड बाल जो है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल तो होता ही होता है, लेकिन बाल इतने पतले हो जाते हैं हेयर फॉल के साथ साथ कि पूरे अंदर से जो जड़ें हैं, जो स्कैल्प है, पूरा स्किन दिखने लग जाता है। लगता है कि इतने सारे हमारे स्कैल्प में गिने चुने ही हमारे बाल है, बहुत पतले हो जाते हैं बाल। तो ये सारे इनके सिम्टम्स है। तो वन ऑफ द सिम्टम है, तो डेफिनेटली हमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये पहले से हमें प्रोटेक्ट करेगी। हमारे मेटाबॉलिज्म को एंड डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम ना हो, एंड पेट साफ नहीं रहता है तो उसके वजह से अल्सर होने लग जाते हैं, माउथ अल्सर भी होते हैं, हम पानी कम पीते हैं, पेट साफ नहीं होने की वजह से मुंह में काफी ज्यादा छाले होने लग जाते हैं। तो ये उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एंड ये ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा होता है, जो अडल्ट होते हैं या फिर जो टीनेजर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा ये अल्सर वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है, माउथ अल्सर, छाले काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो मान
लीजिए कि अगर आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, तो उसी एज में ही काफी ओवर मैच्योर्ड दिखने लग जाते हैं। हमारा बॉडी बहुत ही अच्छे से वर्क नहीं करता है, एक्टिव नहीं रह पाता है, तो 40-50 साल के दिखने लग जाते हैं, ओवर मैच्योर्ड। तो डेफिनेटली ये हमें हमारी जो भी एज है उस एज के अकॉर्डिंग हमारे स्किन के टेक्सचर को हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, उन सारी चीजों के लिए वर्क करेगा। इम्यूनिटी लेवल को तो अच्छा रखता ही रखता है, हेयर एंड स्किन को भी अच्छे से बनाए रखने का काम बहुत ही अच्छे से करता है। जैसे कि हमें पता है कि हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही लेवल से अपने बॉडी को मेंटेन करने की जरूरत है। तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, आई बिलीव होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसका हेयर वाइट होने लग जाता है एज से पहले ही। तो एक एज होने से तो सफेद बाल समझ में भी आता है, लेकिन अगर बहुत एज से पहले ही बाल सफेद होने लग जाते हैं तो टेंशन बहुत होता है। तो वन ऑफ द रीजन होता है हमारी बॉडी में एक मेलेनिन नाम का सेल होता है, मेलानोसाइट नाम का, जो कि हमारे स्किन को और हमारे हेयर को कलर देने का काम करता है। जैसे कि अगर किसी का बाल काला है या फिर ब्राउन है, जस्ट बिकॉज वो मेलेनिन आपके हेयर को कलर दे रहा है, इसलिए वैसा है। आपका स्किन का कलर, हम इंडियंस जो होते हैं, हमारा स्किन का कलर गेहुआ कलर होता है, व्हीटिश कलर। तो ये उसको प्रोवाइड अच्छे से, अगर वो मेंटेन है तो अच्छे से काम करे रखने का काम करती है। अगर किसी के भी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम है तो मतलब बाल वाइट होने के चांसेस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। एंड बहुत सारे रीजन होते हैं हेयर वाइट होने के, एंड मेलेनिन सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि वही कलर हमें प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे सारे जितने भी बॉडी में सेल है, क्योंकि हम सेल से बने हुए हैं, तो ये हमारे सेल को एक्टिव रखने का काम करती हैं। जिसको भी पिंपल एक कॉमन चीज है, पिंपल अगर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर पिंपल होके दाग हो जाते हैं, रह जाते हैं हमारे चेहरे पे, किसी किसी के जो दाग होते हैं बहुत जल्दी चले जाते हैं, बट किसी किसी के जो पिंपल के दाग होते हैं 6 महीने, 7 महीने, 1 साल या फिर कभी कभी जाते ही नहीं है, जो घाव वाले पिंपल होते हैं। तो पिंपल के दाग हो गए, छाइयों के दाग हो गए, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा के प्रॉब्लम्स हो गए, फ्रिकल्स के प्रॉब्लम हो गए, जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट होने लग जाता है, बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स होने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ एक्जिमा का प्रॉब्लम, सोराइसिस का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें ना हो, हमारी स्किन को ये हेल्दी रखने का काम बहुत ही अच्छे से करती है। एंड इसी के साथ साथ हमारे स्किन को इतना ज्यादा हेल्दी बनाती है कि डेफिनेटली अंदर से ही हमारा स्किन हेल्दी तो रहता ही रहता है, ग्लोइंग भी रहता है और पूरा रिफ्रेश्ड होता है, जिसके वजह से हमारी स्किन में इलास्टिसिटी लेवल अच्छी होती है। मतलब अगर इलास्टिसिटी लेवल अच्छी हुई तो हम कभी भी एज से पहले एजेड नहीं दिखेंगे। ये हमारे लाइक पूरे बॉडी को, इलास्टिसिटी लेवल को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने का काम करती है, एजिंग से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हमारे स्ट्रेस लेवल को भी काफी अच्छे से ये मेंटेन करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होती है। सो अगर काफी ज्यादा स्ट्रेस है तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करेगी। आप कितना भी ज्यादा योगा मैट बिछा के मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर इंटरनली ही अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है तो डेफिनेटली ये हमें इंटरनली भी हमारे माइंड को, हमारे स्ट्रेस को दूर करे रखने का काम करती है एंड ब्रेन के सेल्स को एक्टिव रखने का काम करती है। अगर गर्दन से ऊपर अगर हम बहुत फिट रहेंगे ना, हमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी, तो हम गर्दन के नीचे जो हमारा बॉडी है वो भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ही, आपका ब्रेन ही आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का पावर रखता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन। थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होते होंगे, जब हम छोटे बच्चे रहते थे तो हम भूत से बहुत ज्यादा डरते थे, घोस्ट से बहुत ज्यादा डरते थे, राइट? तो उस टाइम एक ये बोल सकते हैं कि एक तरह से ये हमारा ब्रेन की वजह से हम लोग वैसे सिचुएशंस, इमेजिनेशंस वो करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे बात भी करी कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। बट अगर हमारा ब्रेन कहीं और खोया हुआ है, किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, तब पूरा हमारा बॉडी का कंट्रोल हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है, बैकबोन को दे देता है, ताकि थोड़ी देर के लिए आप बॉडी को कंट्रोल करो।
अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो एकदम फ्रेशर है, वो तो जानता भी नहीं है कि हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, जिसके वजह से थोड़ा भी हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, इसके वजह से शॉक जैसा हमें लगता है। तो ये रीजन होता है डर का, वन ऑफ द रीजन होता है। तो सडनली जो हमारा ब्रेन होता है फिर से हमारी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन को एक्टिव रखेगा, बोन की हेल्थ को ये एक्टिव रखने का काम करती है, जिसके वजह से अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम, चलने बैठने में जब हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, जो कार्टिलेज सूखने लग जाता है, ये उसको भी मेंटेन करने का काम करती हैं। एनर्जी लेवल को बढ़ाए रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। इसमें अशोका है, अश्वगंधा है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से इसमें रहती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मस्तक होते हैं, मंजिस्ता होते हैं। पुनर्नवा एक ऐसा प्लांट है, उसका जो लीव्स, पत्तियां जो उसकी होती हैं, उसमें एक तरह से एस्ट्रोजेंसी इफेक्ट होती है। यस्ति मधु, स्वरस रहते हैं, शरीबा रहते हैं, वाचा रहते हैं, बहुत सारे इसमें बहुत सारे ही इंग्रेडिएंट्स है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट 100% नेचुरल है एंड न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर 100 ml। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल एडवांटेज रोल प्ले कर सकता है, आपके हेल्थ को अच्छे रखने के साथ साथ आपका बिजनेस भी ये स्लाइड से बहुत ही अच्छे से बढ़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर इसको हम लोग सही से ध्यान देते हैं तो इसमें एनर्जी लेवल जो है, कैलोरीज जो है वो 1.24 कैलोरीज है, मतलब एनर्जी बहुत ही अच्छा खासा ये हमें प्रोवाइड कर रही है। प्रोटीन जो है वो 0.31 ग्राम है, फैट इसमें 0.00 है। तो बहुत सारे फीमेल्स, क्योंकि मैं मैंने भी बहुत लोगों से भी बात किया है, तो ये क्वेश्चन हमेशा सुनने को मिलता है और आई बिलीव आप लोगों को भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुनने से मिलता होगा कि कहीं हम इस जूस को पी के मोटे तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये हेल्थ ड्रिंक है, ये हमारे वुमेन के हेल्थ को अच्छा रखती है। तो ये हमारे माइंड में आती है कि इसको हम पीने से मोटे ना हो जाए, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यहाँ पे फैट परसेंटेज 0.00 है, तो ये हमें मोटा नहीं करती है, ये हमारे वेट को मैनेज करने का, हमारे हेल्थ को मैनेज करने का काम करती है। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना अच्छा होता है, तो खाने से तो हमें मिलता ही है, हम अदर सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं बट अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अगर हम बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं तो वन ऑफ द रीजन होता है कि उससे मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंट 0.00 है, शुगर जो है 0.00 है, मतलब इसको डायबिटिक पेशेंट भी इनटेक कर सकते हैं। और जिसको डायबिटीज नहीं है, आगे चल के नहीं पता चलता है कि हमें क्या हो जाएगा, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं, तो अपने बॉडी को पहले से ही मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप चाहे व्हाइट वाला जो चीनी खाते हैं अपने घर पे, जिसको हम लोग रिफाइंड शुगर बोलते हैं, उसको भी एकदम कंट्रोल कर दीजिए, ना के बराबर कर दीजिए, क्योंकि व्हाइट वाला चीनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वो सिर्फ हमारे टेस्ट को इनहेंस करता है और मोटापा बढ़ाता है। उसके साथ साथ डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ऐसे करके होने लग जाते हैं। तो इसमें शुगर लेवल 0.00 ग्राम है, तो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड 55.75 ग्राम इसमें पाई जाती है। सो द डोसेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, यहाँ पे लिखा है कि फॉर अडल्ट्स, तो फॉर अडल्ट्स यहाँ पे कौन आते हैं, जो भी 18 साल के ऊपर है। तो जो भी 18 साल के लोग हैं वो 15 से 20 ml करके मिक्स करेंगे 150 ml वाटर में, या फिर कोई भी जूस में वो मिक्स करके यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग में खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे घंटे पहले इनटेक करने की जरूरत होती है। इसी के साथ साथ अब हमने बात की थी बीच में कि जिसके भी जो भी टीनेजर्स होते हैं या फिर जो 9 साल या 10 साल के लोग जो रहते हैं, जिसको भी किसी भी फीमेल को अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है तो उनको भी तो वीकनेस आती है, उनको भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। वहां पे आप क्या करेंगे, इसके डोसेज को हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे 15 से 20 ml लिखा है, तो इसके डोसेज को आप हाफ कर देंगे, देन आप उनको कंज्यूम करा सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे जरूर एक चीज आपको कंसिडर करना चाहूंगी, जो भी पर्सन इस जूस को इनटेक कर रहे हैं एंड जिसने पहले से ही इनटेक किया होगा, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ हर किसी ने नहीं, कुछ पर्सन ने,
कि इसका सील जब भी आप ओपन करते हैं तो जस्ट बिकॉज इसमें सारी चीजें नेचुरल है, तो अगर आप इसको 1 मंथ में कंज्यूम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वैसे ही इसमें क्वांटिटी भी ऐड ऑन किए गए हैं। अगर आप डेली डेली इतना कंज्यूम करेंगे तो बहुत अच्छे से रहेगा। बट अगर आप छोड़ छोड़ के गैप कर करके इसको कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा, अगर आप ज्यादा दिन तक रख देंगे तो इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लग जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसका क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा कलर वेरी हो सकता है। अदर देन दैट हर चीजें बहुत ज्यादा सेफ है, आप यूज करेंगे। हर किसी को, हर एक फीमेल को इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमें प्रॉब्लम का वेट नहीं करना है कि जब हमें प्रॉब्लम्स ऐसे फील होंगे तब यूज करेंगे, डेफिनेटली नॉट। प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, उसको पहले से ही यूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इसमें इसके लिए देखने की जरूरत होती है। अगर आपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर अगर कोई फीडबैक है, यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो। एंड सरोज सर, नाउ यू कैन से